दोस्तों, मेरे रिश्तेदार के गांव में एक आदमी ने पहले से ही कुछ सूअर पालन कर रहा था। पहले से ही उसके घर में बहुत सारे सूअर पालन हो रहा था, बहुत पहले से, यानी देहाती वाला सूअर पालन। अगर आप देहात से होंगे तो भली भांति जानते ही होंगे। कुछ यानी बहुत सारे घरों में यानी देहाती वाला सूअर पालन करते ही हैं, कुछ न कुछ 5-10 इस तरह से। अगर आपको मालूम होगा तो आपको ये भी मालूम होगा, कोई जो देहात में जो सूअर पालन करते हैं वो लोग अधिकतर जो होता है भूसा होता है वो खिलाते हैं। जो धान कुटाई करने के बाद जो भूसा निकलता है वो उसको खिलाते हैं अधिकतर। उसी को चारे के रूप में उपयोग में लाते हैं अधिकतर गांव के लोग। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरे रिश्तेदार के गांव में एक आदमी है, वो ये किया है दोस्तों कि वो सूअर पालन के साथ एक छोटा सा राइस मिल मशीन खरीद लिया है। जो वो आप देखे ही होंगे आजकल जो नए मॉडल का राइस मिल निकल रहा है, उन्हीं में से एक छोटा सा राइस मिल मशीन खरीद लिया। और राइस मिल मशीन 6N40 मॉडल वाले है। उसमें जो जॉइंट है यानी फ्लोर मिल भी जॉइंट है उसमें, यानी दोनों कुटाई और पिसाई दोनों जॉइंट है। वो व्यक्ति जो मशीन ख़रीदा है उसमें आप पिसाई भी कर सकते हो, उसमें कुटाई भी कर सकते हो, इस तरह से यानी जॉइंट मशीन है। दोस्तों, उस व्यक्ति को भूसा के ख़ास ज़रूरत था, क्योंकि भूसा को उसको सूअर को खिलाना होता था, तो उसको भूसा ज़रूरी था, तो इसलिए वो राइस मिल मशीन ख़रीदा। राइस मिल मशीन ख़रीदा तो अब वो जो भूसा है उसके घर में ही अवेलेबल हो जाएगा, तो उसको बाहर से ख़रीद कर लाना नहीं होगा। वो व्यक्ति बोल रहा था कि उसके घर में पहले से ही सूअर पालन हो रहा था, तो जब ये मशीन ख़रीदा तो जो यानी सूअर का जो संख्या है वो बढ़ा दिए। यानी सूअर पहले वो करीब 10-15 ऐसे पाल रहे थे, तो जब से ये मशीन ख़रीदा और वो जो चालू किया तो तब से वो 50-60 ऐसे बड़े फार्म सूअर फार्म बना लिए हैं। और जो हाइब्रिड वाला कुछ रखते हैं और मेझला तुर वाला जो बोलते हैं सूअर, वो भी आजकल वो बहुत सारे लाके रखे हुए हैं अपने फार्म में। उस व्यक्ति को अब भूसा बाहर से खरीद कर लाना नहीं होता है, क्योंकि भूसा अब उसके घर में ही हो जाता है। क्योंकि गांव के लोग, सारे गांव के लोग उसके मिल में धान कुटाई करवाने आते हैं और भूसा को छोड़ देते हैं और चावल को केवल लेके जाते हैं, तो भूसा उसका रह जाता है। तो इस तरह से भूसा इकट्ठा होता है, उसी भूसा को बाद में वो अपने सूअर को खिलाते हैं। दोस्तों, वो जो मशीन ख़रीदा है 6N40 मॉडल, वो सिंगल फेस बिजली से चलता है। जो घर का कनेक्शन होता है, जो बल्ब जलता है सिंगल फेस, बस उसको 150 से 200 वोल्ट चाहिए होता है। बस इतना में वो आसानी से वो मशीन चल जाता है, उतना में आसानी से धान कुटाई हो जाता है। वो व्यक्ति मेरे रिश्तेदार के गांव से है, तो वो व्यक्ति से मेरा बातचीत होते रहता है और जो राइस मिल के बारे में वो जानकारी हमसे लेते रहता है। क्योंकि मेरा खुद का है राइस मिल मशीन, तो कुछ जानकारी जो होता है वो मुझसे लेते रहता है। क्योंकि जो राइस मिल मशीन ख़रीदा वो हम ही को देखकर ख़रीदा है, इसलिए जो भी प्रॉब्लम आता है राइस मिल मशीन में उनका जानकारी हमसे ले लेता है। वो प्रॉब्लम मशीन में प्रॉब्लम आने पर हमको बताता है और उसका जो सलूशन होता है हम उसको बता देते हैं। तो इस तरह से वो राइस मिल मशीन चला रहा वो व्यक्ति जो सूअर फार्म बनाया है उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं किया है। वो बस मिट्टी का जो ट्रैक्टर होता है उससे मिट्टी गिरवाए, उसके बाद वो मिट्टी का ही दीवार करीब 5 फुट खड़ा किया है, मिट्टी का ही। बस खुद ही उसको दीवार खड़ा किया है, बस उसमें लेबर भी ज़्यादा नहीं लगाया है। तो वो एकदम जो कास्ट लगा है, यानी दीवार खड़ा करने में जो कास्ट लगा है वो बहुत ही कम लगा है। तो बहुत कम ही पैसा में वो बाउंड्री मार दिए है सूअर के लिए। तो ऐसा है, वो शेड भी कुछ बनाया है, शेड बनाया है, उसमें प्लास्टर यानी सीमेंट वगैरह कंक्रीट प्लास्टर दिया है, यानी शेड में रूम में दिया है। बाकी जो बाउंड्री मारा है वो मिट्टी का दीवार है। तो इस तरह से मिट्टी का दीवार में कुछ ऊपर रख दिया है कुछ, तो उसके बाद ये उसका रेडी हो गया है, उसका जो बाउंड्री होता है वो रेडी हो गया कम पैसों में। और वो व्यक्ति जो बाउंड्री है उसके अंदर में छोटा सा टैंक बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 10 बाय 10 का होगा और 2 फीट गढ़ा होगा। तो वो 2 फीट में से वो
करीब 1.5 फुट पानी रखता है, बस वो केवल सीमेंट का है। तो उसमें सूअर वगैरह वो सब जाते हैं, तो पानी सूअर के लिए थोड़ा चाहिए, इसलिए वो छोटा सा टैंक ऐसे बना दिए हैं। दोस्तों, वो जो व्यक्ति राइस मिल मशीन खरीदा है वो करीब 25-30 हज़ार रुपये के वाला है, यानी छोटा है तो बस कम पैसा, यानी 25-30 हज़ार में आ गया उसका घर में राइस मिल मशीन। बहुत से भाई लोग बोल रहे थे कि हम भी खरीदेंगे ये जो राइस मिल मशीन है छोटा वाला, हम भी खरीदेंगे और सूअर पालन करेंगे। दोस्तों, उस व्यक्ति के पास पहले देसी सूअर था, जंगली सूअर बोल सकते हो, देसी सूअर। तो देसी सूअर वो जंगली थोड़ा ज़्यादा यानी परेशानी करता था, तो उसको अब वो नहीं रखता है। अब वो मंझला तूर होता है हाइब्रिड वाला, और मंझला तूर उसी को ज़्यादा रखता है, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, तो उसी को आजकल बहुत ज़्यादा वो अपने फार्म में रखता है।